नमस्कार दोस्तों, मैं रामजस चौधरी आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था संविधान के बारे में, संघात्मक सरकारें, एकात्मक सरकारें। आज हम पढ़ेंगे संविधान बनाम संविधानवाद। संविधान बनाम संविधानवाद। क्या होता है संविधान और संविधानवाद? संविधान और संविधानवाद। संविधान को हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि संविधान किसी राष्ट्र का एक सर्वोच्च विधि होता है, नियम कानूनों का संकलन होता है। जबकि संविधानवाद ऐसे कोई पुस्तक नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है। संविधान को हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था। अब हम आज चर्चा करेंगे संविधानवाद के ऊपर। क्या होता है संविधानवाद? संविधानवाद से अभिप्राय आशय यही है कि किसी राष्ट्र के अंदर एक तो संवैधानिक सरकार होती है, कोई राष्ट्र संवैधानिक राष्ट्र हो, संवैधानिक राष्ट्र हो, और उसके अनुसार उसके अंदर संवैधानिक सरकार हो। उसके अनुसार उस देश के अंदर संवैधानिक सरकार चलती हो। यह है संविधानवाद। संविधानवाद कुछ राष्ट्र के लिए, किसी राष्ट्र के लिए कुछ मूल्य निर्धारित करता है। जैसे उसके अंदर लोकतंत्र हो, उसके अंदर लोकतंत्र कितना है, कितना लोकतंत्र को फॉलो किया जा रहा है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर संविधानवाद है। हालांकि किसी भी देश में 100% संविधानवाद नहीं पाया जाता है। कुछ मूल्य निर्धारित करता है संविधानवाद, जैसे विधि के अनुसार शासन हो, अगर संवैधानिक राष्ट्र है और संवैधानिक सरकार है तो विधि के अनुसार शासन भी होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं हो। सामाजिक न्याय हो, सामाजिक न्याय होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका हो, और संवैधानिक राष्ट्र और संवैधानिक सरकार होती है तो उसके अंदर चुनाव भी निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव हो, और नौकरशाही तटस्थ हो। यह कुछ मूल्य है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी राष्ट्र के अंदर कितना संविधानवाद पाया जाता है, वो कितना लोकतंत्र को फॉलो करता है, विधि के अनुसार शासन को चलाता है या नहीं चलाता, सामाजिक न्याय कितना है, स्वतंत्र न्यायपालिका है या नहीं है, चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इन्हीं से हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर, राष्ट्र के अंदर कितना संविधानवाद है। जैसे कोई एक्स देश और वाई देश है, इसके अंदर
संवैधानिक इसके इसका भी संविधान है और इसके अनुसार शासन चलता है। वाई देश का भी संविधान है और इसका भी शासन संविधान के अनुसार चलता है। एक्स देश के अंदर जैसे संविधान में लिखा है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार होंगे। जबकि वाई देश के अंदर लिखा हुआ है पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार नहीं होंगे। नहीं दिया जाएगा। एक्स देश के अंदर संविधान है और उसके अनुसार ही शासन चल रहा है। वाई देश के अंदर संविधान है और उसके अनुसार ही शासन चल रहा है। इसके अंदर संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिया जाएगा और इसके अंदर लिखा हुआ है कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ये लोकतंत्र को फॉलो करता है। इसके अंदर हम कह सकते हैं संविधानवाद है और इसके अंदर ये इसका सरकार तो संविधान के अनुसार चल रही है, लेकिन संविधान के अंदर ही गलत बातें लिख रखी है, उसके अनुसार सरकार चल रही है, तो इसके अंदर हम संविधानवाद नहीं मानेंगे। तो ये था संविधानवाद का आशय, जिसके अंदर लोकतंत्र होना चाहिए। वो लोकतंत्र को कैसे फॉलो करता है, विधि के अनुसार शासन होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सामाजिक न्याय हो, सभी लोगों को समान न्याय प्राप्त होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, न्यायपालिका किसी के दबाव के अंदर नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली हो। अगर संवैधानिक राष्ट्रीय और संवैधानिक सरकार है तो चुनाव भी निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, नौकरशाही तटस्थ होनी चाहिए। यह था संविधानवाद। आज अगली क्लासों में हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के बारे में। भारत में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने संवैधानिक विकास किया, कैसे नगरपालिका न्यायपालिका और कैसे संविधान का विकास हुआ, ये हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे हम। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।